हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं प्लीज, क्योंकि कॉल नहीं उठा पाती हूँ। आज देखते हैं कि आपका पर्सन जो है ना डीपली आपके लिए क्या फील करते हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपका सेपरेशन हो, तो सेपरेशन वाली रीडिंग करते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट कुछ भी हो सकते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके बारे में गहराई से सोच लीजिए, दिल से याद कर लीजिए। उनका नाम अगर मालूम है तो नाम याद कर लीजिए, नहीं मालूम है तो जस्ट दिल में सोच लीजिए। उनकी तस्वीर, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपके पर्सन की इस टाइम में एनर्जी, अब ये रीडिंग आपको कभी भी मिले, मतलब ये वीडियो आपको कभी भी मिले, 1-2 दिन बाद, 1-2 महीने बाद, 1-2 साल बाद, तो ये रीडिंग आपके लिए ही होगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, कोई ऐसा नहीं है। आपके पर्सन की एनर्जी, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, या ये कहें ईश्वरीय शक्तियां, स्पिरिट, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या बताना चाहते हैं? आपका पर्सन जो सेपरेशन में है, कुछ बोलना नहीं चाहते क्या? एक ही कार्ड है, वो एक कार्ड दिख रहा है मुझे। उम, 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 आ गए एट ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड बहुत आ रहा है आजकल, बहुत, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना हाईली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। हाईली डिवाइन जरूरी नहीं है डिवाइन फेमिनाइन बोला तो ट्विन फ्लेम ही हो, मतलब ऐसी एनर्जी कि इनफ इज इनफ। अब कूल काम इजी वे में जो सब कुछ हो रहा हो ना, उस एक फेज में आप आ गए हैं। आनंद की फेज कह सकते हैं, जॉय की फेज कह सकते हैं। इसमें इसमें हैप्पीनेस नहीं है कि हैप्पीनेस को आपको ढूंढना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। आपने अपने मुकाम से अपने स्ट्रेंथ से, अपनी ही, जैसे कहते हैं ना, अपनी हड्डियों को जला के अपना आपने खुद को दीपक बनाया, वो वाली बात। खुद का मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं होता। और अगर फीमेल हैं आप तो फिर तो और मुश्किल होता है। समाज में खुद से अकेले से लड़के अपने लिए डिग्निटी एंड वैल्यू के साथ काम करते रहना, चाहे इधर से उधर से उधर से उधर से कितनी चीटें आ रहे हो लोगों के। चीटें इन द सेंस कि कोई ब्लेम कुछ समथिंग, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपको मृत्यु भी नहीं डरा सकती। आप किसी से नहीं डर रहे हैं। किसी भी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी लोगों से, किसी आपदा से, सिचुएशन से, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? इस चीज़ से अब आप डर नहीं रहे हैं। किसी भी तरह का डर आपका खत्म हो गया। इतना बोलने का मन था मेरा आपके लिए। कुछ ऐसा है, अचानक ऐसा दिखा। और इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी है लाइफ में ना। अपनी लाइफ में फर्स्ट कार्ड ये गिरा था, देखो। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलों से जो किया ना, देखिए चेहरे में एक थोड़ी गंभीरता आपकी दिखती है। और सम टाइम आप कभी आप स्माइल करें तो फिर आप बच्चों जैसे हो जाते हैं। क्योंकि ये जॉयफुल की जो स्टेट है ना, वो यही होती है जिसे कहते हैं स्थिर प्रज्ञा। स्थिर प्रज्ञा वाली एनर्जी है। फोर ऑफ वांड्स रिवर्स क्यों है? या मैंने ऐसे करा? आप बताइएगा, मैंने ऐसे किया क्या? अगर मैंने ऐसे किया तो रिवर्स है, अदरवाइज ये स्ट्रेट है। ठीक है, फोर ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप एक एक्सटेसी में आ गए, एक जॉयफुल वाली स्टेट में, स्थिर प्रज्ञा वाली स्टेज में आ चुके हैं कि ना सुख ना दुख, अब मुझे कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। सुख आए तो मैं बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ एक्साइटेड, है ना, कि ओहो क्या हो गया, हैप्पीनेस वाली नहीं है। और दुख आ गया तो इट्स ओके, ये होना ही है। वो वाली एनर्जी है आपकी। माय गॉड, ब्यूटीफुल। कुछ टाइम से, या कुछ साल या महीने भी हो सकते हैं, एक सादगी का जो चोला ओढ़ रखा है आपने ना, एक सिलिबसी वाला, वो बिल्कुल ओढ़ रखा है। कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब आपने सॉलिट्यूड खुद से चूज किया। ठीक है, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मैं अपने आप में मस्त हूँ। मुझे किसी और की एनर्जी पिक करनी ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों की हेल्प करते 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 आपको पूरी तरह से डुबाया गया है। जो मैं कह रही थी ना कि हड्डियों को जला के खुद को जलाना, जस्ट लाइक बंगाली सॉन्ग नहीं है कि एकला चलो, उसमें लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन है ना,
चौरण तोले रक्तमखा नहीं, रक्तमखा चौरण तले तोले एकला दलोरे, है ना? कितना ही मतलब पैरों से इतना खून आ रहा हो, बस आपको अकेले चलना है। आपने ये सीख लिया। कुछ भी हो जाए, अपनी बात, अपना सीक्रेट नेवर एवर किसी को भी नहीं बताना। कहीं और से हेल्प मिले, ये भी नहीं सोचना है। ऐसा आपने अपने लिए सोचा हुआ है। जस्टिस, इसके नीचे जस्टिस का कार्ड है। मैंने कहा एक बार देखते हैं। हुँ। तो जो आपने बहुत कुछ सोचा हुआ है ना, बहुत टाइम से, वो जल्दी ही होने वाला है। अब वो कोई कोर्ट केस हो सकता है या प्रॉपर्टी का कोई केस हो सकता है, वो आपके फ़ेवर में जाएगा। कोई डाइवोर्स वगैरह का है, तो वो आपके फ़ेवर में जाएगा। किसी और तरह का कुछ र्यूमर या पुलिस केस समथिंग आपके ऊपर रॉन्गली लगा दिया गया है, मतलब गलत तरीके से, वो भी आपके फ़ेवर में जाएगा, ऐसा दिखता है। या फिर ये कहें ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जीवन में अभी करंटली चल रहा, आप तो सीधे-साधे बंदे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो जस्टिस कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर अगर किसी भी तरह की अभी भी ऐसा है कि इसने ठीक नहीं किया था मेरे साथ, या है ना, तो उसके लिए मुझे जस्टिस मिले, तो जस्टिस वो वाला हिस्सा भी आपने हील कर लिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। वो वाला हिस्सा भी हील कर लिया है कि कोई बात नहीं, जिसका जैसा कर्मा है वैसा होगा। मैं किसी के लिए कोई सजा नहीं देने वाली। मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मैंने किसी पे कुछ नहीं किया, किसी ने मुझ पे नहीं किया, बट एक अंदर से एक वो है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट पर जो दाग लगा है, उसको आप सोच रहे हैं कि केस कर दूँ? बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, है ना? लेकिन जस्टिस कार्ड यही आपको बता रहा है कि जस्टिस, कि वी वांट जस्टिस वाली बात होती है ना जो, उसमें आपने ये सीख लिया कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वी वांट रिवेंज। तो मुझे रिवेंज नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का रिवेंज ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस वक़्त जो बीज किसी नेगेटिव व्यक्ति के दिमाग में उगता है कि इसको तो नीचे गिराना है, ये इतना अच्छा या अच्छी क्यों है, ये इतना शांत या क्यों है ऐसा, और इसके पास अच्छा अबंडेंस या पैसा क्यों, ये अंदर से जॉयफुल कैसे है? तो इसको इसको किसी तरह से तोड़ना है। तो होते हैं पीपल, 3 टाइप्स ऑफ सोल्स होती हैं, उसमें से होते हैं ना बैड एंड एविल सोल्स होते हैं। वो जो गुड सोल हैं, जो काइंड हार्टेड लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ गलत करते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, आपने उस चीज़ को भी हील कर लिया। सो मच हीलिंग यू हैव डन, जस्ट लाइक डीएनए हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्स वाली हीलिंग, पितृदोष जिसे कहते हैं, अपना चाइल्डहुड वुंड्स की हीलिंग, कार्मिक कॉर्ड कटिंग, कार्मिक लोगों से भी हीलिंग, वो सारा काम आपने कर लिया है। अब आते हैं इस कार्ड पर, इनफाइनाइट अबंडेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं तो एक प्रेम की ज्वाला जगी हुई है। जब जो जॉयफुल इंसान होता है ना, जो दिल से बहुत प्यारा होता है, जो शायद कार्मिक लोगों के साथ भी रह रहा हो, लेकिन उसे माफ़ करते हुए, ठीक है? और बाकी सबको, अगर स्त्री है तो वो सबको पुत्रवत देखें, है ना? लेकिन एक ऐसा आपके मन में है कि एक साथी, एक पार्टनर, एक टीम, जिसमें देखिए ऐसा नहीं होता कि हर इंसान बिल्कुल ही अकेला रह सके सारा जीवन के लिए। रहते हैं रहने वाले, एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो तो, और बहुत ज़्यादा हिम्मत और रिसोर्सेस हों, तो बड़े ईज़िली इस समाज में रहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा 3 टाइप्स ऑफ सोल्स होती हैं, जिसमें गुड सोल को थ्रेटन करने के लिए बैड सोल्स आ जाती हैं। बैड सोल्स आपके घर से लेके बाहर ऑफ़िस वगैरह में हो जाती हैं, एंड जो इविल सोल्स हैं वो भी आपके आस-पास होती हैं, कि उनका तो उद्देश्य ये होता है ये खत्म ही हो जाए बस, ये होता है। लेकिन आप इस तरह से खत्म होने वाले हैं नहीं, तो इतना जो स्ट्रगल किया है ये इसलिए नहीं किया। इतना जो स्ट्रगल मिला है, चाहे एज आपकी कुछ भी हो गई हो, वो मिलेगा ज़रूर आपको जो आप सोच रहे हैं। डांसिंग टुगेदर, हैप्पीनेस, मतलब ढेर सारा अच्छा खाना, एक साथ रहना, इसी तरह के नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे, कोई 1111 या 1010 या 1001 मिरर नंबर्स। कोई व्यक्ति अगर आपके दिल में है, तो कोई व्यक्ति आपके दिल में है, तो उनका आपकी तरफ आना और अच्छी बातें कहना और एक कम्युनिकेशन, नॉट ओनली कहना बल्कि मुझे एक्शन ही दिखाई देता है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स है सीधा। 4, 8 हो सकता है नंबर, 8 हो सकता है कि 484 दिख रहा हो, 844 दिख रहा हो,
808 आपको दिख रहा हो बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ वांड्स, आप ही उनका लक्ष्य हैं, जैसे कहते हैं ना कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। ये गानों को हल्के में मत लिया कीजिए, क्योंकि इन गानों को लिखने वाला, गाने वाला जो पूरे रूहानी वे से गाता है ना, जैसे सूफ़ी सॉन्ग्स होते हैं, उसको फ़ील करके सुना कीजिए। और वो फ़ील करके सुनना भी तभी आता है जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और दुःख झेल रखा हो। अदरवाइज़ इंसान जो है ना, प्लीज़ कॉल मत किया कीजिए, वीडियो बना रही होती हूँ। अच्छा, 8 ऑफ वांड्स, अ, ये फ़ोन ही हटा दें। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो है, अ, यही बता रहा है कि आपका पर्सन ने आपको चूज़ पहले ही कर लिया था, आपके चूज़ करने से पहले। आप आपने जो जिनको अपने दिल में बिठाया है, आपने बाद में बिठाया है, उन्होंने पहले बिठा लिया। और रियली आपके ऊपर ही नज़र है, बहुत प्यारी और प्रोटेक्टिव नज़र है। वो चाहते हैं कि आपके साथ रहें। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ मिलने वाली है ना, समटाइम ज़्यादा दुःख झेलने के बाद, आपका या आपके पर्सन का, दोनों की एक एनर्जी हो सकती है। ये लगता है कि ऐसा कुछ संभव हो सकता है क्या? अब कुछ संभव हो सकता है क्या? इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद। तो एक जो अच्छी आशा आपके तरफ आ रही है, उस तरफ आप देख नहीं रहे। सेल्फ नेगेटिव टॉक मत कीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग कर ली है। हाई प्रीस्टेस आप हैं। बहुत सारी हीलिंग आपने कर ली है, अकेले रह के अपना जीवन आपने बिता ही लिया है। अब और अकेला रहने वाली बात नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पर्सन की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, जिसमें एकदम से 4 ऑफ वंस भी आया है, 8 ऑफ वंस भी आया है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगेन 4, 4, 4, 8, 4, 8, इस तरह की एनर्जी है। देखिए ना, ये भी नंबर 8 है, ये नंबर 8 है, ये नंबर 4 है कार्ड, ये नंबर 4 कार्ड है। हुँ। उदास मत होइए। उदास बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि एंजल्स, ईश्वरीय शक्तियाँ, गॉड, अलमाइटी गॉड, जो भी कहें, ईश्वर अल्लाह, है ना? वो आपके लिए बहुत कुछ लेके रखे हैं, लेकिन वो चिंतित हो रहे हैं कि आप ऊपर देख क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ है? क्यों इतना परेशान हो? एक नॉर्मन विंसेंट पेल की जो बुक है ना, उस द पॉजिटिव थिंकिंग, उसमें भी एक लाइन यही थी कि सब कुछ किसी का ना तहस-नहस हो गया, बाढ़ में, भूकंप में, सब खराब हो गया। तो वो एक इंसान जो है ना, वो रो रहा था अपने सारे सामान को मिट्टी में गड़ा हुआ, धँसा हुआ, गला हुआ देखकर कि ये तो सब खत्म हो गया। सामान है, कंप्यूटर है, पेपर्स हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, सब खत्म हो गया। वो नीचे देख के रो रहा था। तो वहाँ पर कोई आया व्यक्ति और उसने बोला कि क्या हुआ? बोला कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्यों परेशान हूँ? यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, मेरा घर-बार सब कुछ, मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं बचा। तो उन्होंने ये बोला कि नीचे क्यों देख रहा है? ऊपर भी तो देख, ऊपर देख। ये जो बर्बाद हुआ है ना, ये किसी अच्छाई के लिए हुआ है। तो हो सकता है कि आपका कुछ खत्म हुआ है, कोई साइकिल खत्म हुआ है। 8 नंबर भी शनि की तरफ रिप्रेज़ेंट करता है ना, और शनि क्या कहते हैं कि ताबड़तोड़ एक चेंजेज़ ले आते हैं एकदम से। और वो जो चेंज आता है, वो समटाइम ये लगता है कि सब विध्वंस हो गया, खत्म हो गया, खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, शुरुआत। जब कोई चीज़ खत्म होती है, चाहे सिचुएशन है या कुछ भी ऐसा या है ना, या रिलेशनशिप है, उसके लिए एक न्यू रिलेशनशिप आने वाली बात तो दिखाई देती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत आप रो चुके हैं, या आपका पर्सन भी ना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि मेरी लाइफ, आप दोनों की सिचुएशन सेम लगती है। सेम लग रही है कि जैसे कि आपने भी कोई नार्सिसिस्ट पर्सन से डील किया हो। द डेविल इसके नीचे दिख रहे हैं ना? कोई नार्सिसिस्ट टाइप पर्सन से डील किया हो, और आपके पर्सन ने भी। कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। एक ट्रस्ट इश्यू सा आ गया आपके अंदर कि क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ नया आ रहा है तो इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, और आप करते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों करते हैं। एक भोलापन, एक इनोसेंसी आप दोनों के अंदर है। ऐज चाहे कुछ भी हो, भोलापन, इनोसेंसी आपके अंदर है, और आप सोच रहे हैं कि एक बार और विश्वास करके देख लेते हैं। क्योंकि जिस पर्सन से आप मिले हैं,
उसके लिए आपने अपने माइंड में ये बिठा लिया था कि नहीं, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं, अब नो मोर, है ना? और कोई रिलेशनशिप अब नहीं आ सकता मेरे जीवन में। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या हो रहा है? 4 8 4 8 4 8 हाँ? नंबर 9 है 9 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि कंप्लीशन की तरफ इशारा कर रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने अभी तक बात ना की हो और अब आपके लिए एक यूनिवर्स जो है ना कुछ एक कायनात जो कहते हैं ना मिलाने की कोशिश करती है, डीप हार्टेड जो भी आप दोनों के बरिड है, वो इच्छा, वो विश। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिसमें कि आपको कुछ नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आगे कुछ अच्छा नहीं है। चारों तरफ से आप अपने आपको फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज़, कम्युनिकेशन वाइज़, मनी वाइज़, करियर वाइज़, हेल्थ वाइज़। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर ऐसा ही है और इतना कुछ मैं बोल गई हूँ कि हाँ, ये कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी दिख रही है और बोथ साइड से दिखाई दे रही है, तो क्या कुछ नया आने को है? क्या कुछ मूवमेंट दिखाई देती है? कुछ अच्छी हेल्दी? और अगर दिखाई देती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हीलिंग हीलिंग तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट एंड फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। इसी टाइम में आंखें बंद करके यही सोचिए, उनका नाम लेके, आप मेल हैं फीमेल है, आपका पर्सन जो भी है, ये सोचिए कि हम दोनों ना एक दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं। अगर आप रेकी हीलर हैं या किसी तरह के ऑकल्ट साइंस में हैं, या रियली आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, तो जस्ट उनका नाम लीजिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए और अपने हाथों का यूज़ कीजिए, क्योंकि हाथों में जो जो पाम होता है ना, पाम पाम चक्रा भी कहते हैं ना, तो उसमें भी आपकी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को आपने आगे लेकर जाना है। तो उनके जैसे मैं कह रही हूँ कि उन्होंने भी कुछ किसी नार्सिसिस्ट पर्सन या पार्टनर से डील किया है कई साल, और आपको देखकर कुछ ऐसा लगा है इनको कि यस शी इज़ द वन, शी इज़ माइन, शी इज़ माय वाइफ। और आपको भी लगता है कि शी इज़ द ही इज़ द वन, ही इज़ माइन एंड ही इज़ माय हस्बैंड। एक अंदर से फीलिंग आती है आपको। ये भी है कि शादी वगैरह हो चाहे ना हो, बट ही इज़ माइन। आपने कभी आपके माइंड ने रिजेक्ट तो किया है, लेकिन कभी डिसरिस्पेक्ट मन में भी नहीं आई ऐसे पर्सन के लिए। और आपके पर्सन की भी कुछ ऐसी बात दिखाई देती है। गिव थैंक्स। हाँ, तो क्या करना चाहिए? इधर हीलिंग करनी चाहिए और ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। आपकी लाइफ में जो ये अच्छी ब्लेसिंग आ रही है, उसके लिए पहले ही धन्यवाद कर दें कि थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, है ना? नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। आपका हार्ट जो भी कह रहा है, उसको रियली आप विश करते हैं। आप डिजर्व करते हैं अपनी विश को फुलफिल करने के लिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पेड़ पौधों को टच करते हैं, पेड़ पौधों से बातें करते हैं, पशु पक्षियों को प्यार देते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी है और आप अपने आप में मस्त रहते हैं। आप ट्रूली ऑथेंटिक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। लाइफ में कुछ भी हो जाए, इधर-उधर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप अपने आप में बिज़ी रहते हैं। यही मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसा है कि आपको देखकर लोग जो हैं डरे हुए हैं, और जिस वज़ह से आपके लिए कुछ गलत किया गया है, लेकिन आपने इन चीज़ों को सँभाल लिया है, या ये कहें कि ईश्वर ने या कायनात ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी मानते हैं आप, उन्होंने आपकी रक्षा की है, क्योंकि सच्चे दिल की पुकार तो खुदा सुनता ही है। सीक्रेट एडमायरर समवन हैज़ अ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सीक्रेट एडमायरर हैं आपका पर्सन, अभी तक हो सकता है आपसे बोले नहीं हों। स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहता है? अभी तक आपसे बोले नहीं हों, लेकिन बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड है। फिलहाल नहीं है, लेकिन बोलने से ज़्यादा मुझे तो एक्शन दिखाई देता है, क्योंकि मैन इज़ इक्वल टू एक्शन। मैं हर बार बोलती हूँ कि आदमी का मतलब ही यही है कि कर क्या रहा है वो? बोले तो बोले, बाद में बोले, लेकिन कर क्या रहा है? उसके करने से, उसके एक्शन से ही पता लगता है कि इज़ ही इंटरेस्टेड, और इज़ ही इन लव विद यू, और ये सारी बात की अम, कि वो क्या वाक़ई आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहते हैं।
स्ट्रेंथ कार्ड मैं इसलिए देख रही हूँ कि इस बुक में ना कुछ नए तरीके से और ईज़ी वे में लिखा गया है। कार्ड क्या बता रहा है कि आप किसी भी तरह की जो आपकी अंदर की इनर पावर है ना, उससे और कई तरह के डाउट्स एंड डिफिकल्टीज से बाहर निकले हैं और वहीं से आपने अपनी स्ट्रेंथ पाई है। और किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल अभी भी अगर आपको अंदर से लगते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ रहे होते हैं, तो ये आपको करेज दी जा रही है कि आप अपने किस्मत से मिलें और अपने लिए स्टैंड लें। अपनी किस्मत से आपको मिलना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अपने लिए ये नहीं सोच कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक मत कीजिए। हीलिंग कीजिए और ये क्या था? ग्रैटिट्यूड में रहिए और अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। अफ़र्मेशन एंड असम्पशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप ही आपके पास सक्सेस जो है ना दौड़ी चली आ रही है। सक्सेस रिलेशनशिप की भी हो सकती है और आप ये अगर डीपली क्योंकि रिलेशनशिप का ही ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि एनर्जी इस तरह की है और फाइनेंस का भी हो सकता है अगर सोचें, बट फाइनेंस का इसमें आया नहीं है। कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप का है ना एक्शन वाली बात दिखाई देती है। अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपने ऊपर विश्वास कीजिए, ये वाली बात लिखी है, क्योंकि आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी होने वाली है। इस समय में पूरी तरह से कॉन्शियस रहें और अपनी वीकनेस को समझें। आपके अंदर और कौन-सी वीकनेसेस हैं और वो जो वीकनेस को जब आप समझेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ में आप आ ही जाएँगे। यूज़ दैट नॉलेज एज़ यू सेट एंड अचीव योर गोल। वो ये लॉ ऑफ अजम्पशन वाली बात को कीजिए कि आपने वो जो जिस गोल को आप पाना चाहते हैं वो आपने जो है अचीव कर लिया है। इस तरह से सोचें और नॉलेज अपने दिमाग को लगाएं। किसी भी तरह की सबमिसिव चीज़ों में या सबमिसिव पोजीशन में ना बैठें। आपका बैठने का पोस्चर, आपका सोचने का पोस्चर, आपके चलने का पोस्चर, आप काम करने का, एक्शन का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि देखिए जैसा सोचेंगे वैसा आपका बॉडी पोस्चर बनेगा। अगर एकदम से आप कहेंगे हाँ कुछ भी नहीं है तो आप बॉडी एकदम डाउन हो जाएगी ऐसे। एक्टिव रहें हमेशा ही। ये एक सिर्फ मोटिवेशन वाली बात नहीं है कि सिर्फ आप मोटिवेट होते रहें। मोटिवेशन ना ढल जाती है, जस्ट डोपामाइन ऊपर गया और ढल गया। एक रील देखी, 4 रील देखी, 10 रील देख ली, मज़ा आ गया। वो वाली चीज़ नहीं है। ये रील वगैरह काम मुझे नहीं लगता कि आप करते हैं क्योंकि आपने बहुत स्ट्रेंथ जो है अपनी वीकनेसेस से ही को समझ कर पाई है। तो आपका जो इनर इंट्यूशन है ना, उसको समझिए, सुनिए और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखिए, ये वाली बात। वार्निंग में क्या लिखा है? यू शुडंट ओवर एस्टिमेट द पावर्स यू हैव। अपनी पावर को कम मत समझिए। अगर आपको ये लग रहा है क्या मैं ये कर सकती हूँ? कुछ करने एक्शन की भी बात है तो हो सकता है आप कुछ नया करने वाले हैं और आपको लग रहा है मैं कुछ नया करूँ ये चलेगा? यहाँ पे पैसे लगाऊँ चलेगा? ये मैं कोर्स करने वाली हूँ ये चलेगा क्या? हो जाएगा क्या? मेरे लिए ठीक रहेगा क्या? इतने साल से कुछ हुआ नहीं, करूँ क्या? इनर इंस्टिंक्ट और आपके इनर इमोशंस हैं, उसको ध्यान से सुनिए, ये वाली बात दिखाई दे रही है। अपने इनर पावर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिए। यस, आप ना पूरी तरह से ना अपने काम में पूरी तरह से कुछ नया बिल्डअप करने वाले हैं। हो सकता है कि आप इसी तरह के काम में हो और आपको लग रहा है कि मैं कुछ नया कोर्सेज़ बनाऊँ, करने के नहीं बनाऊँ और ज़्यादा क्रिएट करूँ। तो लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड एक्शन आपकी तरफ से भी दिखता है। जितना ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ में आएँगे, आपका पर्सन भी उसकी एनर्जी भी चेंज होगी। होती है डेफ़िनिटली। दिल से दिल का कनेक्शन है, सोल टू सोल जो कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ये ऐसे ही नहीं टूटता। अगर किसी से है तो। अगर जो जिनका बस ऊपरी-ऊपरी तौर से है ना? फिर वो उनके लिए तो रीडिंग होती ही नहीं है बेसिकली। जो रियली दिल से चाह रहे हैं ना, तो उनको वो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। इफ यू कैन टेम योर इमोशंस देन यू विल फाइंड अ वे फॉरवर्ड। यस, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा गैदर कीजिए, प्यार से पैम्पर कीजिए, टेम कीजिए एंड एक अपनी लाइफ को एक मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसका भी यूज़ कीजिए, लॉजिकल माइंड का एंड लिम्बिक स्टेट का भी, है ना? दोनों ही चीज़ें, इमोशंस एंड अपने लॉजिकल लॉजिकल जो वे है उससे, यानी कि दिल और दिमाग का पूरी तरह से यूज़ कीजिए। आपका आपका अपना पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल आने ही वाला है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी दिखाई देती है। ये कैसे आ गए? स्टार सीड कार्ड लिया है मैंने, इसको ले ही लेते हैं बार-बार इनर अल्केमी। इनर अल्केमी में आप ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं कह रही हूँ ना आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने आप को जोड़ने में, गैदर करने में। इनर अल्केमी इज़ अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव।
किसी भी तरह का डर मत रखिए। जो आपके अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है ना, मैं ये करूँ, नहीं करूँ, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या समथिंग कोई कोई मुझे खुद पे ही डाउट है कि क्या मैं अच्छा दिखता या दिखती हूँ कि नहीं? मेरे फीचर्स अच्छे नहीं हैं या मेरा कलर अच्छा नहीं है, इस चीज़ पे जाइए ही मत। जो अंदर है ना आपकी अग्नि जल रही, बस उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। लोग अपने आप ही पसंद करते हैं, कोई भी इस तरह का काम है तो सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर मतलब ठीक है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर वाली बात है। लेकिन सब लोग ये कहते हैं कि कर्म तो हम कर रहे हैं, तो फल फल का तो हम देखेंगे ही ना कि हमें क्या मिलेगा इससे। तभी हम किसी से बात भी करते हैं, हेलो-हाय भी हम तभी करते हैं। पौधा भी उगा रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये पौधा हमने उगाया तो क्या मिलेगा इससे? लेकिन ये सोचिए कि मुझे ये क्यों करना है? जब आप अपने लिए को क्यों का क्वेश्चन उठाते हैं ना, वहाँ पर सरेंडर की स्टेज आ जाती है। आपने कोई भी काम करना है, वो क्यों कर रहे हैं? ये वाली चीज़ को रखिए। ये आपके अंदर का विज़डम है। सी योर एडवर्टाइज़ adversaries sorry see your adversaries as opportunities to expand your spiritual life। लाइफ में बहुत सारे धोखे मिले, तकलीफ मिली, सब कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ये जो ये है ना, 9 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ सोर्स, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, सब केओस मचा हुआ है, दिल दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। सरेंडर कर दीजिए, अपनी इनर अल्केमी से कंप्लीट जुड़ जाइए, एंड विजडम, अपनी इनर विजडम एंड गट फीलिंग की सुनिए कि मैं अब मुझे करना ही। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको लगे कि अरे यस, कंफर्मेशन मिल गई, वैलिडेशन मिल गई कि मैं जो चल रही हूँ सही चल रही हूँ, है ना? और मुझे अब किसी इंसान का पीछा नहीं करना है, किसी काम का पीछा नहीं आप ये कह रहे हो काम मेरे पास आएगा, मेरे घर पर आएगा। आप ये कह रहे हो क्योंकि बहुत भाग लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ लोगों के लिए भी अच्छा कर लिया। अब आप कह रहे हो प्यार आना है, मेरे घर पर आएगा। काम आना है, मेरे घर पर आएगा, मुझे कुछ नहीं करना। ओह माय गॉड! लव, 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 लव। लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। अब आपके दिल दिमाग में जो भी प्यार भरा हुआ है ना, उसको बांटने का काम शुरू हो चुका है आपका। बस वही काम करना है आपने, और कुछ नहीं करना है। फुली सरेंडर। आपके पास आपका अपना सीक्रेट एडमायरर पर्सन वो है ही अवेलेबल, और वो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, ये इसका देख लें। इफ यू कुड, बॉटम मान लीजिए इसको ना, इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल इन योर हार्ट। यस, आपके दिल दिमाग में जो है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है वो, उस चीज को दिमाग में रखिए, और आपका जो दिल है ना, वो पूरी तरह से रास्ता खोल देगा आपके सोल पर्पस के लिए। सोल पर्पस या करियर या लव। आप लव को अभी साइड रख रहे हैं, आप कह रहे हो कि मेरा सोल पर्पस एंड करियर। यस, क्यों वाला क्वेश्चन जो है ना, वो आप उठा रहे हैं अपने लेके। मैं पूछूंगी कि क्यों, मैं क्यों करना चाह रही हूँ ये कोई भी नया काम, तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि एंजल्स आपके लिए रक्षा कर रहे हैं और आपके लिए रास्ता बना रहे हैं कि चल काम कर। ऐसा जब आप अपने लिए काम करेंगे, बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपना फाइनेंस के लिए, आपका जो प्यार है ना, वो अपने आप ही चेंज होगा। अब 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, अगर आपके पर्सन की ही एनर्जी मान लें, ये 3, तो उनकी एनर्जी भी पूरी तरह से चेंज होगी। चिंता वाली बात नहीं है। आप इनर अल्केमी में आ गए तो आपका पर्सन कैसे नहीं आएगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना, अपनी एनर्जी का, और आपने ये वीडियो कब देखा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।